जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री, जिसका अध्याय 1 है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका आज हम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला संचालन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गैल्वेनीकरण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पानी चढ़ाना और चौथा ऑप्शन दिया गया है विद्युत अपघटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात गैल्वेनीकरण। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला श्वेत, दूसरा है पीला, तीसरा है हरा और चौथा है काला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात श्वेत। श्वेत अर्थात सफेद। ठीक है, सफेद को हम श्वेत कहते हैं, जैसे कि ये है पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है, ये क्या है, सफेद है अर्थात श्वेत है। तो सिल्वर क्लोराइड ऐसा ही सफेद रंग का होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन गैस बनता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन दिया गया है CO2, दूसरा N2, तीसरा H2 और चौथा है SO2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात H2। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला जल का उबलना, दूसरा है मोम का पिघलना, तीसरा पेट्रोल का जलना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना ही एक दहन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यह एक जलने पर उष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है, इसलिए यह क्या है, दहन की एक अभिक्रिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्टक बनाना किस प्रकार का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला उष्माशोषी, दूसरा ऑप्शन दिया गया उष्माक्षेपी, तीसरा ऑप्शन दिया गया उभयगामी और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात उष्माक्षेपी। ठीक है, उष्माक्षेपी ही क्यों है। ठीक है, उष्माक्षेपी ही क्यों है, तो इसके पीछे यह रीजन है कि साग सब्जी जब कंपोस्टिक होता है, अर्थात वह सड़ गल जाता है, तो वह खाद के रूप धारण कर लेता है, जो कि वृक्ष की वृद्धि में सहायक होता है और वह ऊर्जा के रूप में काम करता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी का उदाहरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि वह खाद के रूप में विघटित हो जाता है, विघटित होने के पश्चात वह वृक्ष के लिए लाभदायक होता है और ऊर्जा के रूप में काम करता है, इसलिए इसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया पहला O2, दूसरा Na2 और तीसरा Na2 और N2 और चौथा NO2 और O2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात NO2 और O2। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात Na2CO3 × 10⁻²। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि एक पदार्थ के विघटित होने से दो नए पदार्थों का निर्माण हो, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन ऐसा पदार्थ है जिसे वह किसी कारण विघटित होकर दो पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसमें ऑप्शन सी है, जो एक पदार्थ है और यह विघटित होकर दो पदार्थ का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर दो पदार्थ है और यहाँ पर एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पर एक पदार्थ उठकर दो का निर्माण करता है, इसलिए क्या है, एक विघटन अभिक्रिया, और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि Fe2O3+2L = Al2O3+2 Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन, तीसरा अभिक्रिया वियोजन और चौथा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भाई श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण किए होते हैं वह उसका विखंडन होता है। विखंडन होने के पश्चात हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा मिलती है तो इसका मतलब है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया, चूंकि इसमें ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, तो इसलिए उष्माक्षेपी अर्थात उपचयन। उष्माक्षेपी का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसलिए हम उपचयन अभिक्रिया श्वसन को कहते हैं। क्लियर है प्रश्न। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक उपचयन अभिक्रिया, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है कि CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CuO, यहाँ पर देखिए CO, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कम ही हो रहा है ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2O, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे अभिकारक का अवकरण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो, अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण था दूसरा पदार्थ का अवकरण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए CuO और Cu, ठीक है, Cu का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, अर्थात उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात यह क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है तो उससे बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2Cu। ठीक, यहाँ पर क्या है, कौन, Cu, यहाँ पर देखिए Cu है और यहाँ पर CuO है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया कॉपर का ऑक्सीकरण, अर्थात कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि। तो वास्तव में यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉपर का अवकरण करा दूसरा ऑप्शन में, तो अवकरण अर्थात कमी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉपर में तो कमी हो नहीं रहा, रिएक्शन करके यहाँ पर कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अवकरण है। ठीक है, और कॉपर का अवकरण नहीं होता बल्कि ऑक्सीकरण होता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। यहाँ पर दो पदार्थ है H2 और Cl2, अर्थात दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता, तो यह क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, यही द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा है और इसका उदाहरण यही है। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है, तो यही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का उसके लवण से विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अर्थात इसके हिंदी में समझे तो कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की कील को डाला जाए तो लोहा की कील का रंग बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, इसलिए इसका रंग बदल जाता है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर पूछ रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया कौन है, तो यहाँ पर यही है ऑप्शन सी, Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, यह भी बहुत ही VVI प्रश्न है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला विलय, दूसरा अविलय और तीसरा है दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, अर्थात अविलय लवण प्राप्त होता है, जो पानी में न घुले उसे अविलय कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अवघटन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण नहीं है। ठीक है, अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर देखिए, यह अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन मानव शरीर में भोजन का प्रश्न यह भी है। ठीक है, यह और यह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका दो सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर खैर तो नहीं होगा कुछ भी, यदि यहाँ पर तीर का निशान दे दिया जाए तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, तीर का निशान यहाँ पर प्लस दिया गया है, यहाँ पर तीर का निशान होगा। ठीक है, तो इसमें बचा कौन, एक ही बचा, ये वाला ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, CaCO3 प्लस CO इक्वल टू CO2, या फिर CaCO3, यहाँ पर तीर का निशान नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा तीर का निशान। ठीक है,
यहाँ पर इसकी जगह पर तीर का निशान होगा। तो यहाँ पर CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होने के पश्चात कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। तो यह भी क्या है, एक अपघटन अभिक्रिया है, और यह भी अपघटन अभिक्रिया है, यह भी अपघटन अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर यह जो है यह अपघटन अभिक्रिया नहीं है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात अभी बताए हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात एक पदार्थ का अवकरण और दूसरा पदार्थ का अवकरण होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें देख लिया जाए, इसमें चुनिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर CaO अर्थात यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है CaCl2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2HCl, यहाँ पर भी क्या है ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ फायदा हुआ हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और यदि आपके मन में यह लगे कि हाँ भाई के इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ठीक है, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ इसी से संबंधित तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।